बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं, sp2 पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो कि क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, जिसमें सेम शेप सेम एनर्जी, और दो sp ऑर्बिटल जब होते हैं तो वो ab2 टाइप की तरह अपने आप को लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं, और उसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। सेम उसी तरह फॉर्मेट हमारा वही है कि फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। इससे पहले हमने sp2 में इथीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन डिस्कस की थी, तो उसमें हमने बॉन्ड्स को देखा था। तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन के दरमियान या दो एटम के दरमियान जब ट्रिपल बॉन्ड हो, तो मैंने बताया था एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये तो ब्लैक कलर से शो किए हैं, दो पाई बॉन्ड है, और ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। अगर हम इस कार्बन की अकेले की बात करें तो इसके दो सिग्मा होंगे और दो पाई। इस कार्बन की बात करें तो इसके दो सिग्मा और दो पाई। तो अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है, आपको याद है, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। जब वाई वाई से ओवरलैप करेगा तो एक पाई बॉन्ड, और जेड जेड से जब ओवरलैपिंग करेगा तो दूसरा पाई बॉन्ड। इसके ऊपर आते हैं दोबारा हम वही उसी तरह कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट, फिर इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। ये हम तफसील से पढ़ चुके हैं बार बार। तो एक्साइटेड स्टेट में अब आपने बताना है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो 4 sp3 बनेंगे, तो 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन को बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ वो 2 बना रहा है। अगर हम sp2 करेंगे तो फिर 3 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पे वो कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे, s और p को सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में शामिल करवाएंगे, 2py और 2pz को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर इसको भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर दें तो ये भी मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, जबकि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड भी हैं। दो पाई बॉन्ड बनाने के लिए दो ऑर्बिटल्स का अनहाइब्रिडाइज्ड रहना जरूरी है, क्योंकि जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। उसके बाद हमने sp हाइब्रिडाइजेशन कर दी दो ऑर्बिटल्स की, और यहाँ पे 2py और 2pz को अनहाइब्रिडाइज्ड रहने दिया जानबूझकर, क्योंकि कंपाउंड की ये डिमांड है, स्ट्रक्चर की ये डिमांड है। हम अपने पास से कुछ नहीं कर रहे। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो हमने बनाया है, इस स्ट्रक्चर को सामने रख के बनाया है। ये नहीं कि जो है वो हमने हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन हमने पहले बनाई हो और कंपाउंड बाद में बनाओ। कंपाउंड नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके स्ट्रक्चर को देखकर हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स बनाते हैं। अगर उसमें कोई वायलेशन आ जाए या उसको वो ओबे ना करे, हम अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने sp हाइब्रिडाइजेशन करवानी है, sp2 या sp3 नहीं करवानी। अगर हम करवा लें तो इन दो पाई बॉन्ड्स को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। s और p की डायग्राम बनानी है आपने, तो ये दोनों लीनियर शेप में अरेंज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ 180 के एंगल में, और ये हमारे पास s पोर्शन होगा, स्मॉल पोर्शन, और ये भी s पोर्शन शो करेगा, जिसको हम बॉन्ड फॉर्मेशन में शो भी नहीं करते, जरूरी नहीं है शो करना। अब हमारे पास दो कार्बन है, ये कार्बन एक, ये दूसरा कार्बन। इस कार्बन के पास दो sp हैं, दो sp। इस कार्बन के पास भी दो sp होंगे, क्योंकि ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन करता है। अब ये sp2 इस sp2 के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, ये आपने देखा, जैसे हमने इथीन में भी किया था। इथीन में भी एक कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन के sp2 से लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, देखे मैंने ओवरलैपिंग शो की है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ, एक इसका है एक इसका है, तो ये दोनों कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। मैंने हर स्टेप को अलग अलग बॉन्डिंग शो की है, ताकि एक ही डायग्राम में जब सारे बॉन्ड्स इकट्ठे बनाना शो कर देंगे ना, तो वो जो है वो खिचड़ी सी पक जाएगी, डायग्राम की समझ नहीं आएगी। पहले मैंने एक सिग्मा बॉन्ड बनाने की आपको बताइए, यहाँ पे ये बना, उसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये सिग्मा बॉन्ड किस तरह बना है, इसका दूसरा sp इसके s के साथ ओवरलैपिंग करेगा, हाइड्रोजन के s के साथ। तो ये sp s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसका sp किससे मिल रहा है, हाइड्रोजन के साथ, तो ये भी हाइड्रोजन के s के साथ। तो sp s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से एक और सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो ये CH बॉन्ड आपके सामने बन गया है। तो इस कार्बन के भी दोनों सिग्मा बॉन्ड मैंने शो कर दिए, इस कार्बन के भी दोनों सिग्मा बॉन्ड शो कर दिए। अब हम बात करते हैं, दोनों सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, इस कार्बन, ये मैंने ब्लैक कलर से डॉट शो किया, इसको कार्बन समझ लें आप। ये सिग्मा सिग्मा पूरे, इसके दो सिग्मा पूरे हो गए हैं। अब हम बात करते हैं ये जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे 2py, ये समझ लें, पहले मैंने 2py शो किया है, 2py, और ये भी क्या है
2p और 2p मैंने बताया था कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। ये पैरेलल ओवरलैपिंग जब करेंगे दो ऑर्बिटल्स तो कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान, याद करें पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये देखिए एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया सिग्मा बॉन्ड के साथ। अब एक वाई को मैंने ओवरलैप करवा दिया है, दूसरा ऑर्बिटल इसके ऊपर कौन सा आएगा, z ऑर्बिटल आएगा 2pz। ये मैंने शो किया है, ये 2pz है, तो ये भी पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा, पता है आपको। ये भी जब पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा तो बताएं हमारे पास एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर दोबारा बनाते हैं, कार्बन का ये सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड पहले का जो बना हुआ है। अब मैंने कार्बन शो कर दिया ताकि अब डायग्राम क्लियर हो गया। मैं ये हाइड्रोजन साथ आ गया इस तरफ भी और इस तरफ भी हाइड्रोजन आ गया, और ये जो पाई बॉन्ड पहले का बना हुआ था और एक और पाई बॉन्ड यहां बन गया। तो ये आपके सामने इथाइन का मॉलिक्यूल हमने एक्सप्लेन कर लिया है अकॉर्डिंग टू sp हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए जब याद रखें जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और कार्बन के अगर सारे सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये स्टेप याद रखें, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ये डायग्राम, ये सारे डायग्राम एक ही डायग्राम पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सारे स्टेप्स अलग अलग समझाए हैं ताकि आपको पता चले कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो दो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं बस। ये जो दो पाई बॉन्ड है ये बनाने के लिए हमने ये जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल छोड़े थे इन्होंने पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाया है। अब इसके हम एक और एग्जांपल करेंगे, बेरिलियम क्लोराइड। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड अकॉर्डिंग टू sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सेम उसी तरह बेरिलियम का एटॉमिक नंबर देखेंगे 4 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2। तो इसके पास कोई पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल ही नहीं है, तो बेरिलियम को कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि बेरिलियम जो है दो वैलेंसी शो करता है, डाइवैलेंट बिहेवियर शो करता है। इससे पता चला ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम इज अनेबल टू एक्सप्लेन डाइवैलेंट नेचर ऑफ बेरिलियम एटम। इसलिए एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, s का इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रमोट होके px में आ जाएगा। अब दो पार्शियल फिल्ड हो गए हैं, अब बेरिलियम दो बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर इसी स्टेट में बॉन्डिंग करे तो ये दोनों बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट में बताते हैं कि दोनों बॉन्ड सेम है। इससे पता चला ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp मिलके 1s और 1p मिलके 2sp बनाएंगे। उसकी ये डायग्राम आपके सामने s और ये p है और ये sp और sp। अब 2sp जो है इसकी डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे, देखें ये बेरिलियम है, इसके 2sp हम बना लेते हैं, एक sp ये है और एक sp ये है। ये दो जो sp हैं क्या करेंगे बताएं, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं बेरिलियम के पास, ये sp और ये भी sp। अब ये किससे बॉन्डिंग कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ, दोनों के साथ सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि एक बॉन्ड हो तो वो हमेशा सिग्मा होता है। अब इसके पास ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, 17 एटॉमिक नंबर है इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो जैसे फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन की थी तभी मैंने बताया था कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सबके वैलेंस शेल में कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, तो सिर्फ शेल का फर्क होगा। इसका एक पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है 3px, तो 3px हम दो लेंगे क्योंकि दो क्लोरीन है, तो दो हमारे पास जो है वो यहाँ पे इस तरह ओवरलैपिंग करेंगे, आप देख सकते हैं ये 3px ऑर्बिटल है एक क्लोरीन का, इस तरफ एक और क्लोरीन आएगा। ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन 3px का, एक इलेक्ट्रॉन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का। तो दोनों ओवरलैपिंग कौन सी हुई है, लीनियर ओवरलैपिंग। तो क्या होगा बताएं, ये जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो बेरिलियम जो है इस तरह दो बॉन्ड्स बनाकर 180 के एंगल पर जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल इथाइन की डायग्राम जब समझ ली तो बेरिलियम क्लोराइड की डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिखेंगे, दोनों का sp ये डायग्राम आएगी, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन और हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम, और ये फाइनल ये डायग्राम आप बना देंगे। तो ये हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन भी कंप्लीट हो गया, sp3 भी हमने पढ़ लिया, sp2 भी पढ़ लिया और sp की भी दो एग्जांपल कर ली हैं। कोई भी एग्जांपल पेपर में वो ड्रॉ करने के लिए कह सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड ऑन द बेसिस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, या इथाइन कह सकता है, या इथीन BF3 हमने पढ़ा। उसके से पहले हमने वाटर, अमोनिया, मीथेन, ये सारे मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, दुआ में याद रखें।